फैला कैसे है? अब ये सवाल है कि कोरोना वायरस कैसे फैला है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि इसके मतलब जो है ना वो 2 डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। मुख्तलिफ तरीके से लोग मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ बातें जो है वो बता रहे हैं कि ये शायद इस तरह फैला है, इस तरह फैला है। लेकिन असल चीज़ जो थोड़ी बहुत सामने आई है कि वो कहते हैं कि अमेरिका जो है वो जंगी मशक़ें करने जो है वो चाइना में गया है और वहाँ पर उसने जो है ये वायरस जो है वो लॉन्च किया और इस तरह वो उनके शहर के अंदर जो है वो वायरस फैलना शुरू हो गया। और फिर चाइना से जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो है फैला। एक तो ये वजह है कि इस तरीके से फैला। सेकंड थिंग जो ये मेरा ओपिनियन है। ये सच भी हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है। लेकिन आप इस ओपिनियन को ज़रा सुनिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि ये वायरस जो है बेसिकली ये कुछ एक ख़ास सोच रखने वाले लोगों ने जो है इस वायरस को जो है वो फैलाया है। कुछ ख़ास सोच रखने वाले लोग हैं जिन्होंने इस वायरस को फैलाया और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया के जो तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं और इस तरह जो तरक्की पज़ीर मुल्क हैं उनकी इकॉनमी को तबाह किया जाए। और देखिए, अब ये वायरस डायरेक्टली सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं हुआ, बल्कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से फैलाया गया। ऐसा नहीं हुआ, जब चाइना के पास जो है जब ये उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया कि उनके पास ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने टोटली अपने बॉर्डर को जो है वो ब्लॉक कर दिया। कोई बाहर नहीं जा नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है इस वायरस की शनाख्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायरस को एक स्पेसिफिक कंट्रीज़ के अंदर नहीं फैलाया गया, बल्कि इस वायरस को जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भेजा गया, बाकायदा तौर पे इस वायरस को फैलाया गया। अब उसके ऑब्जेक्टिव इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि ये दुनिया की इकोनॉमी को तबाह किया जाए। इस वायरस को मुख्तलिफ ममालिक में फैलने का यही मेजर ऑब्जेक्टिव था, इकोनॉमी को तबाह किया जाए। अब अगला सवाल ये पैदा, अब ये समझ गए हैं कि ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कैसे फैला। पाकिस्तान में कैसे फैला ये आपको पता है कि चाइना की तरफ से तो हमारा बॉर्डर जो है वो सील था, वहाँ से कोई पेशेंट नहीं आया। लेकिन ईरान से ज़ायरीन को यहाँ पे लाया गया। अब उसमें 2 चीज़ें थी, 2 रास्ते थे। कुछ ज़ायरीन जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके खुद आ रहे थे, ठीक है? और कुछ ज़ायरीन को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लेकर आ रही है, तो ताकि जो है उनको जो है प्रॉपर्ली जो है वो एक सेपरेट रूम्स के अंदर सोशल डिस्टिंग के ज़रिए और सेपरेट रूम्स बनाकर उनको रखा जाए और वहाँ पर उनका जो है वो पीरियड जो है वो मुकम्मल किया जाए, उनकी ट्रीटमेंट्स की जा सके। क्योंकि उनके अंदर वायरस है, पहला प्रॉब्लम क्या, उनके अंदर वायरस है, डेफिनेटली है, तो उनको फिर उनको जो है वो उनको ट्रीट किया जा सके ताकि ये वायरस फैले ना। तो ये हुकूमत ने जो है ये एक स्ट्रेटजीज़ बनाई और मुख्तलिफ जगह पे उसने ये जो है प्रिकॉशन मेजर्स किए। अब सेकंड वन चीज़ ये क्या थी कि जब ईरान का बॉर्डर था, अब सवाल कुछ लोग ये करते हैं, क्वेश्चन ये करते हैं, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो ईरान का बॉर्डर था इसको बंद क्यों नहीं किया गया हुकूमत ने? क्यों नहीं बंद किया? भाई हुकूमत बंद कर दी, क्यों ज़ालिम को आने दिया? इसकी वजह है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर हुकूमत बाउंड करती है तो ये ईरान का एक ऐसा बॉर्डर है कि जहाँ से जो है वो लोग जो है वो कहते हैं कि दूसरे तरीके से भी बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि अनऑफिशियल तरीके से बॉर्डर जो है वो क्रॉस हो जाता है। वो लोग जो है ज़ाहिर बात है ये दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। अब वो लोग जब ये रोक देते, बॉर्डर को स्टॉप कर देते, तो लोग दूसरा रास्ता अख्तियार करते। जब लोग दूसरा रास्ता अख्तियार करते तो वो डेफिनेटली लोग वो डायरेक्ट लोग वो जो है कहाँ पे जाते, वो लोग डायरेक्टली कहाँ पे जाते, वो डायरेक्टली लोग जो है वो अपने घरों में जाते और इस वायरस के फैलने का ज़्यादा चांस था। इसलिए हुकूमत ने क्या किया, उसको खोला, उसको बॉर्डर खोला और कहा कि हम इनको जो है ऑन करते हैं और ताकि हम इनकी ट्रीटमेंट खुद करें, ताकि लोग जो हैं वो दूसरे तरीके से बॉर्डर को क्रॉस ना करें और डायरेक्टली हुकूमत के ज़रिए आएँ और हमें आइडेंटिफाई करते जाएँ कि वायरस शुदा लोग जो हैं उनको हम अलहदा सेपरेट कर सकें। ये इसलिए हुकूमत ने जो है ये चीज़ की है। कुछ लोगों का ये सवाल था, उसका मैंने इसको क्लेरिफाई जो है वो जवाब दिया। अच्छा, ये समझ अब आपको आ गई कि वायरस फैला कैसे। अब अगले स्टेप्स की तरफ आ जाते हैं कि अब इस वायरस जो फैल चुका है, तो गवर्नमेंट्स को या पूरी दुनिया को कौन से मेजर्स हैं जो कर रही है और मज़ीद क्या करना चाहिए जिसके ज़रिए जो है हम इस वायरस से बच सकें। और एक चीज़ मैं क्लियरली आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैंने बहुत सी लोगों के स्पीचेस सुनी, इवन के इमरान खान साहब अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बताया है, सोशल डिस्टेंसिंग। अब सोशल डिस्टेंसिंग को मैं थोड़ा सा ना वाइडली डिफाइन करने जा रहा हूँ, आप लोग इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों गवर्नमेंट्स लॉकडाउन कर रही है और लॉकडाउन का क्या फ़ायदा और क्यों आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, हदायत दी जा रही है कि आप लोग घरों में स्टे करें, क्यों ऐसा किया जा रहा है। इसको आप बड़ा क्लियरली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। असल में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो ये वायरस है ना, ये वायरस जब ये मेटल सरफेस पे होता है या किसी कपड़े पे होता है या किसी दांत पे होता है या मिट्टी पे पड़ा हुआ होता है या कहीं पे भी पड़ा होता है, तो ये वायरस बेजान है, यानी ये वायरस कुछ नहीं करता। लेकिन जब हम उस सरफेस को छूते हैं, टच करते हैं, तो टच करने के बाद वो वायरस जो होता है वो हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है, हमारे हाथों में लगता है और हमारे हाथों के जरिए जो है हमारे
मुंह में चला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब अंदर चला जाता है तो डैमेजेस करता है। तो इसके लिए इसलिए कहा गया है कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें। नंबर 1 क्या इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। नंबर 2 बात क्या है कि अपने हाथों को बार बार 10 से 15 मिनट बाद जो है वो धोएं। तीसरी बात जो की जा रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल गैप से मुराद ये है कि कुछ अरसे के लिए, ये ज्यादा अरसे के लिए नहीं, कुछ अरसे के लिए आप लोग क्या करें कि आप लोग जो है वो दूसरे लोगों से कम 3 फुट के फासले पर रहकर बात करें। 3 फुट के फासले पर रहकर बात करें। और जो आप अस्सलाम वालेकुम है उसको मुंह से परफॉर्म करें, और अदबन थोड़ा सा झुकना है तो वो झुक जाएं, लेकिन हैंडशेक ना किया जाए, ठीक है। हैंडशेक ना किया जाए, हग ना किया जाए। ये चीजें जो हैं इनसे जो है वो क्या होगा, क्या फायदा होगा जब हम हैंडशेक करेंगे। अगर कोई ऐसा शख्स है जो वायरस, उसने किसी मेटल सरफेस को छुआ हुआ है, उसको वायरस हुआ हुआ है, तो जो किसी हैंडशेक करेगा तो एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। चांसेस नहीं तो डेफिनेटली ट्रांसफर होता है, चांसेस नहीं ट्रांसफर होगा ये वायरस, ठीक है। तो इसलिए हमें इस चीज से अवॉइड करना है 15 से 20 दिन के लिए। इंशाल्लाह ताला हम इसका मुकाबला करेंगे। अब क्या करना है, अब आप लोगों ने जिम्मेदार बनना है। अब आप लोगों को बाहर जाने से क्यों रोका गया, मैं आपको समझाता हूँ। इसलिए रोका गया, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाहर जाते हैं, आप किसी पार्क में चले जाते हैं, आप पार्क में चले जाते हैं और वहां पे आपके आने से पहले से आप जिस बेंच पर आप बैठते हैं वहां आपके आने से पहले एक ऐसा शख्स बैठा हुआ था जो जिसको वायरस था, और उसने वहां पे उस पर हाथ लगाया होगा। और जब उसने हाथ लगाया तो वो पूरा बेंच जो है उसके ऊपर क्या है, वायरसेस आ गई हैं। जब आप उसी जगह पे जाकर जो है दोबारा आप हाथ लगाएंगे या कोई और शख्स वहां पे जाके लगाता है, हाथ लगाता है, तो वो वायरस क्या होगा, उसके हाथ पे आ जाएगा। डेफिनेटली बात होगी ना, जब वो वायरस उसके हाथ पे आ जाएगा तो फिर उसको भी क्या हो जाएगा। ये इस तरह वो शख्स जब घर जाएगा तो डेफिनेटली उन लोगों के वायरस होगा। ये जिससे मुसाफा करेगा, सलाम अलैकुम लेगा, हाथ मिलाएगा, उसको भी वायरस हो जाएगा। तो इस तरह ये वायरस फैलेगा। तो अब ये गवर्नमेंट्स क्यों कह रही है घरों में स्टे करें, या फैक्ट्रीज बंद की गई हैं, स्कूल बंद किए गए हैं, कॉलेजेस बंद किए गए हैं, या तमाम हम चीज़ों को बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं, इसलिए ताकि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये जो टर्म यूज कर रही है, इसको डिफाइन किया जा सके, समझा जा सके। और घरों में जब स्टे करेंगे, डेफिनेटली जब हम घरों में स्टे करेंगे तो हमें वायरस जो है वो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बाहर से वायरस को लेके नहीं आएंगे तो होगा। अब इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, सवाल पैदा है गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी, 15 दिन में कैसे कंट्रोल करेगी। अब गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, अब जाहिर सारे आ गए, ठीक है। उनको मुख्तलिफ स्पॉट जो कंटेनर बनाए हैं उन्होंने, उनके अंदर उन्होंने रख दिया, उनको स्टे किया। अब उन्होंने प्रिपरेशन पीरियड अपना मुकम्मल करना है, उनको हम ट्रीट करेंगे, गवर्नमेंट को ट्रीट करेगी। अब ट्रीटमेंट करेगी और गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोग घरों में स्टे करें। ऐसा ना हो सकता है कोई ऐसा जायरीन हो, ठीक है। और उसके बाद इस टाइम के अंदर जो है मजीद पेशेंट कितने हमारे सामने आते हैं, ये भी है, उनको फिर हम सेपरेट करते जाएंगे। समझानी बात की है यार, इसको प्रॉपर्ली हमने एलिमिनेट करना है इस वायरस को। इस एक जंग है और इस जंग का हमने जो ये जंग है, ये जंग हमने जीतनी है और दूसरे ममालिक से बेहतर तरीके से जीतनी है। हमने मिनिमम अपनी जानों का लॉस करना है और ज्यादा से ज्यादा महफूज करने हैं, जितने ज्यादा महफूज कर सकते हैं हम। हमने बताना है कि हम जो है पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो जब डट जाती है ना, लोग तो कहते हैं कि जिनके पास ये वसाइल नहीं है, लेकिन जब डट जाती है ना तो फिर इन जो वसाइल इनके पास हम किसी के पास नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा जो है डोनेशन कौन सी कंट्रीज देती है, कौन से लोग देते हैं, पाकिस्तान ही देते हैं यार, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस चीज के जरिए हम जो है वो बचा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सब लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप लोग घरों में स्टे करें और घरों में स्टे करें और बाकायदा तौर पे ये जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है इन पे पाबंदी करें। और सेकंड थिंग जो कुछ प्रिकॉशन मैं बताने लगा हूँ, पहले नंबर पे आप मास्क का इस्तेमाल करें। अच्छा, आप तो पहले घर में स्टे करें और जब अगर आप फॉर एग्जाम्पल कहीं बाहर जाना पड़ता है तो सब्जी वगैरह लेने, तो आप लोग हैंड वॉश करें, 15-15 मिनट बाद कह रहे हैं हैंड वॉश करें। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ, मैं तमाम घरों को ये इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप लोग जो है वो घरों में स्टे करो। कुछ प्रिकॉशन मेजर्स मैं बताने लगा हूँ, पूरे घर को वॉश करें, पूरे घर को जो है वो आप जो है वो जो भी होते हैं वॉशिंग, जो भी डिटॉल्स डाल के, वाटर डाल के आप जो है वो पूरे घर की जो है एक सफाई करें, हर चीज को साफ सुथरा करें, घर के कपड़े सारे धोएं आप लोग, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग जो है वो टोटली जो है ताकि मुकम्मल तौर पे से साफ हो। उसके अलावा सेकंड स्टेप में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जब ये जब वो समझे कि सूरत कंट्रोल में आ गई है तो गवर्नमेंट को कुछ जो है वो एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल स्प्रेज जो है वो करने चाहिए, ताकि उससे जो है वो टोटली जो है उसको कंट्रोल जो है वो किया जा सके, ठीक है। तो ये स्टेप्स पे आपने अमल करना है, इंशाल्लाह हम ये वार जो है वो जीतेंगे। तो अच्छा, सेकंड थिंग अब क्या बात हो रही है, अब दूसरी मसला जो सबसे बड़ा मसाइल का सामना है, जो वायरस से भी ज्यादा नुकसानदेह है, कि जब जाहिर बात है 15-20 दिन के लिए लोग घरों में स्टे करेंगे तो सबसे बड़ा मसला जो आएगा वो लोग खाएंगे कहाँ से। ये एक सबसे बड़ा इशू है कि लोग बेचारे किस तरह सरवाइव करेंगे और जो कंट्रीज की इकोनॉमी तबाह हो रही है वो कैसे होगी। लोगों के कई मसाइल हैं इस लिहाज से, ठीक है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा जी, ये चीज बड़ी समझने वाली बात है।
इसके कई प्रोसेस है। गवर्नमेंट्स को चाहिए कि जाहिर बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स के पास उतना सरमाया नहीं है कि जितना जो है वो दूसरी कंट्रीज के वो सबको जो है वो 15 दिन के लिए जो है वो राशन प्रोवाइड कर सके। लेकिन इसकी स्ट्रेटजीज अगर हम देखें तो ऐसे लोग हमारे पास अगर 100% लोग हैं तो 100 में से 40-50% लोग हैं जो 10 से 15 दिन गुजारा कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी मुश्किल है क्योंकि ये अगर लंबा जाता है तो ये एक मिडिल क्लास इंसान के लिए भी काफ़ा मुश्किल हो सकता है, कि काफ़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो हमारे 30%, 25%, 30% जो बॉर्डर लाइन स्पेस हैं, ज़्यादा पुअर लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। अब क्या होगा, इसको कहिए कि गवर्नमेंट्स को अनाउंस करना चाहिए कि अपनी कमेटीज बनाए और जितने पॉलिटिकल बंदे हैं, बिजनेसमैन बंदे हैं और इसके अलावा जो मुल्की लेवल्स के जो मोहल्ले की कमेटीज बनी होती हैं वो कमेटीज बनाएं, लोग उसके अंदर डोनेट्स करें, लोग उनको डोनेट्स करें और ये मेंबर्स जो हैं, और जो आपको पता होता है कि इस मोहल्ले में ये घर जो हैं ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो डेली बेसिस पे चल रहे होते हैं तो वहाँ पे कम से कम 10 से 15 दिन का जो राशन है वो डिवाइड्स और तकसीम किया जा सके। तो इस तरह करके हम इस चीज़ को खासा हद तक कंट्रोल कर लेंगे। सेकंड वन चीज़ क्या है? सेकंड वन चीज़ है कि जब ये चीज़ ओवर हो जाएगी तो हम इकोनॉमी को कैसे बचाएंगे। अगली बात यह है कि हम इकोनॉमी को कैसे बचाया जाएगा। इकोनॉमी को बचाने का जो नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि गवर्नमेंट्स को सबसे पहले अपने टैक्सेस को ऑफ करना पड़ेगा, जो बिजनेसमैन है उनके टैक्सेस को ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर बात है जब 15 से 20 दिन या 1 महीना, ये लंबा भी जा सकता है ये प्रोसेस, तो क्या होगा, जो बिजनेसमैन हैं उन बेचारों का क्या होगा, उनको नुकसान होगा, और जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं तो उनको नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट्स को क्या चाहिए, गवर्नमेंट कैसे रिलीफ दे सकती है, गवर्नमेंट उनको टैक्सेस को ऊपर रिलीफ दे सकती है, टैक्सेस रिलीफ दे सकती है। टैक्सेस रिलीफ देने से वो क्या होंगे, दोबारा स्टेबल होंगे, और स्टेबल होने के बाद मजीद उनकी प्रोडक्ट्स बाहर जाएंगी, सेल्स होंगी। जब वो सेल्स होंगी, बाहर से सेल्स होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा और उनको स्टेबल हो जाएंगे। और जब वो स्टेबल हो जाएंगे तो स्टेबल होने के बाद क्या होगा, गवर्नमेंट को दोबारा, अब वो जो टैक्सेस ऑफ किए होंगे, गवर्नमेंट दोबारा उनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़े टैक्सेस की फॉर्म में, थोड़े से इजाफी टैक्सेस की फॉर्म में दोबारा उस टैक्सेस को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो ये एक तरीका है जिससे हम इकोनॉमी, मुल्कों की इकोनॉमी जो है उनको भी हम बचा सकते हैं, और इस तरीके से हम जो है वो एक पूरी इस वार जो है, जंग जो है वो इस वायरस के खिलाफ लड़ सकते हैं और इस जंग को हम जीत सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ये जंग जीतेंगे। हम वो लोग हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, और सच्चे पाकिस्तानी जब डट जाते हैं तो फिर बताते हैं कि हम लोग क्या हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और हम ये जंग जीतेंगे और दुनिया को जीत के दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तहज़ीब पाकिस्तानी आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू सो मच।